हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और आज मैं आया हूँ वहाँ से। ठीक है, तो गाइस आज से मैं डेली आपको अपडेट देते रहूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो आज से हम लोग देखेंगे चार्ट को और देखेंगे कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गाइस आज से हम कुछ नए सिरे से ट्राई करेंगे चार्ट को देखने का, और चार्ट को इतना सिंपल तरीके से देखेंगे कि ताकि आपको भी समझ में आए कि मार्केट में कहाँ पर बाइंग है और कहाँ पर सेलिंग है, कहाँ पर मुझे बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। ठीक है, चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखना है, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि ये यहाँ से ये हो सकता है तो यहाँ से वो हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चार्ट को बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा और बिल्कुल ऐसा परफेक्ट देखना है कि चार्ट एक नज़र से ही आपको दिख जाए कि मार्केट में कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर मार्केट को ऊपर कहाँ से ले जा रहा है और सेलर प्राइस को नीचे कहाँ से ला रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का हमारा मंथली चार्ट है। ठीक है, मंथली चार्ट पे मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे आप लोग कई सारे वीडियो में देखते हो कि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पर बस आपको ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर है। मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट को इतना क्लीन रखेंगे अपन कि चार्ट एक नज़र में आपको समझ में आए। ठीक है, देखो चार्ट में यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और लाइन खींचा है जहाँ से मैंने लाइन खींचा हुआ है, प्राइस आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि प्राइस वहाँ से ऊपर बार बार जा रही है। ठीक है, तो मार्केट में जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है ना, वो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, मार्केट में अभी तक बायर एक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे ये हमारा रहा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है, हमारे ये वाली ट्रेंड लाइन है। क्योंकि मार्केट में अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि 25,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कि 24,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो मैंने लाइन खींचा हुआ वैसे आप लोग भी चार्ट पर लाइन खींच सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हो कि मार्केट में बायर कहाँ पर एक्टिव है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट में बायर यहीं पर एक्टिव है। जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, व्हाइट वाली जो ट्रेंड लाइन है, जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाया हुआ है। मार्केट बार बार जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ जहाँ पर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो अभी डेली टाइम फ्रेम पे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 25,630 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक ये वाला रेंज अगर नहीं टूटता ना तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब ये रहा हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर न तो ट्रेंड लाइन लगाने वाले हैं और न तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज करने वाले हैं मूविंग एवरेज का, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बताया कि मार्केट में कहाँ पर बायर है और कहाँ पर सेलर। देखो जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव है। ठीक है, देखो जब जब प्राइस यहाँ से टच हो रही है मूविंग एवरेज पे, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अभी भी प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास टच है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। कहाँ तक आएगी, 25,600 तक आएगी। जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था, मार्केट वहीं तक आएगी। ठीक है, तो कल हो सकता है कि मार्केट में गैप डाउन भी खुल सकता है, और या तो फिर प्राइस वहीं जहाँ पर रुकी हुई है प्राइस वहीं से खुलेगी और वहाँ से फिर नीचे आएगी। ठीक है, बट प्राइस नीचे ही आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गाइस ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर है, जो हमने ट्रेंड लाइन को खींचा हुआ है। आप लोग भी अपने चार्ट पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को बना सकते हो, जिससे ये इजीली पता चल सकता है कि मार्केट में बायर कहाँ पर एक्टिव है। जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट में सेलर एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तब तक मार्केट में बायर एक्टिव है। और यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हो कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही आए, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा वो ये ट्रेंड लाइन है, जो मैंने रेड कलर का लगाया हुआ है, बट यहाँ पर एक क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ।
डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रही है रेड कलर की, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। ठीक है, देखो जब भी प्राइस यहाँ पर पहुँचता है ऊपर गया, फिर से प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के पास आई है, तो ये हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कल मार्केट में गैप अप खुल सकता है और प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, सिंपल सा बस इतना ही फंडा याद रखना है। ये रहा हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, सॉरी इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वह है 57,700 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना, तब तक प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, और भी ज़्यादा कंफर्मेशन लेना है तो हम लोग ये ट्रेंड लाइन का ये हम लोग मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन ले सकते हैं। देखो जब जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के पास पहुंची है, तब तब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्राइस जैसे ही इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट में बायर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और कल से मैं कोशिश करूँगा कि सेंसेक्स का भी चार्ट मैं एनालिसिस करूँ। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।